खबर उज्जैन से। कलेक्टर की अनूठी पहल, हर रविवार विद्यार्थियों की क्लास लेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं के गुर सिखाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं तैयारियों कर रहे हैं आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा तो यह खबर आपके काम की है। अब हर रविवार कलेक्टर ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, वह भी निःशुल्क। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे विद्यार्थियों को हौसला अफजाई के लिए कलेक्टर रोशन सिंह ने एक अनूठी पहल की है। अब हर रविवार वह 1 घंटे ऐसे विद्यार्थियों की क्लास लेकर उन्हें पढ़ाएंगे। कलेक्टर रोशन सिंह ने कल दशहरा मैदान स्थित शासकीय ग्रंथालय में विद्यार्थियों पहली क्लास ली। इस दौरान 70 विद्यार्थियों को उन्होंने नोट्स बनाने से लेकर उनके हल करने और इंटरव्यू फेस करने तक के तरीकों के बारे में बताया। वही विद्यार्थियों ने भी कलेक्टर से कई प्रश्न पूछे, जिसका उन्होंने समाधानपूर्ण जवाब दिया। क्लास में जिला पंचायत सीईओ ने भी विद्यार्थियों को सफलता का पाठ पढ़ाया। सोचते हैं उसके लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना पड़ता है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं होंगे, किसी मित्र के कहने पे, पेरेंट्स के कहने पे, रिश्तेदारों के कहने पे, गुरुओं के कहने पे अगर हम किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो अपने साथ भी धोखा कर रहे हैं और अपने परिवार के साथ भी धोखा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको उसके लिए दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा कि हमें यह कार्य करना है और वो मन से करना है, तब जाके आप उस कार्य को कर पाएंगे। किसी की अपेक्षाओं में, किसी के कहने में, किसी के दबाव में अगर आपने यह रास्ता चुना है तो मेरे जो अनुभव हैं वो थोड़े उल्टे तरीके के। तो सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि जिस मार्ग पे आप निकले हैं, चाहे आप आईएएस की तैयारी करने निकले हैं या पीएससी की तैयारी करने निकले हैं या बैंक की तैयारी करने निकले हैं या किसी भी प्रकार की लक्ष्य आपने जिस रास्ते पे आप बढ़े हैं, पहले तो आपको उसको इंटरनलाइज करना पड़ेगा। क्योंकि मन से अगर आप करेंगे तभी वो संभव होगा। बेमन से किया हुआ काम आप थोड़े समय तक तो खींच लेंगे, पेरेंट्स की अपेक्षाओं के तले, रिश्तेदारों की अपेक्षाओं के तले थोड़े समय तो खींच लेंगे, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कहाँ फंस गया। तो सबसे पहले तो आप ये तय कर लें कि आपको क्या करना है। अगर आपको करना है तब तो अच्छी बात है, और नहीं तो आपका जो मन कहता है उसको करें। क्योंकि आज आप जो भी परीक्षा दे रहे हैं, पहले भी आपने जो भी परीक्षाएं दी होंगी, आगे भी आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी। उन परीक्षाओं में अगर आप सेल्फ ड्रिवन नहीं तो रास्ता करिए, इसका आप लोग ध्यान रखिए। कितने लोगों ने अभी जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी एग्जाम वगैरह दे जी, यहाँ पे जैसा आपको विदित है कि इस लाइब्रेरी में बड़ी संख्या में बच्चे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने आते हैं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इन बच्चों से इंटरेक्ट करने का अवसर मिला, क्योंकि जो हमारे जीवन की जर्नी रही है उससे इन बच्चों को हम क्या सीख दे सकें, जो गलतियाँ हुई होंगी हमारी जर्नी में और जो हमारे जीवन जर्नी की जो अच्छी चीज़ें रही उनको साझा किया। और आगे भी इन बच्चों की आवश्यकताओं के हिसाब से अगर विशेषज्ञों की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी हम यहाँ बुला के इन बच्चों के लिए बेहतरी के लिए जो भी हो सकता है हम लोग करेंगे। खासकर जो सवाल थे बच्चों के मन में कि उन 3 घंटों में, जो एग्ज़ाम के 3 घंटे होते हैं, उसमें किस प्रकार बेस्ट अपना दिया जाए। सभी के जीवन में दिन भर में 24 घंटे ही होते हैं, उस 24 घंटे में किस प्रकार से बेस्ट तरीके से तैयारी करी जाए, रिवीजन कैसे किया जाए, पेपर में लिखा कैसे जाए, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं टिक कैसे मारा जाए, क्या सोच के उसमें गलतियों से बचा जाए। इस तरीके के कई जो सवाल बच्चों के मन में रहते हैं उसके बारे में इनको टिप्स दिए गए। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उनको बताया गया है कि पहले तो आप अपने आप पे भरोसा रखें और भरोसा रख के मेहनत करें, बाबा महाकाल की कृपा से आप सफल ज़रूर होंगे, ऐसा इनको मार्गदर्शन दिया गया। देखिए, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे बच्चे तैयारी करने के लिए काफ़ी समय से आके पढ़ते रहे हैं, तो विज़िट करने के समय ध्यान में आया और जैसा मैंने बताया कि हम लोग अपनी जीवन की जर्नी से क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वापस, वो ख्याल हमेशा मन में रहता है और जब भी अवसर मिलता है हम उसको करेंगे। और एक अच्छी बात है कि उज्जैन में भी अन्य अधिकारीगण भी हैं, तो हम लोग बारी बारी से सभी लोगों को यहाँ पे बुला के उनके जो जीवन की जो जर्नी रही है, जो लर्निंग्स रही हैं, उसको भी साझा करेंगे। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों के लिए एक काफ़ी ये हेल्पफुल होगी और आने वाली परीक्षाओं में वो निश्चित रूप से सफल होंगे। खबर भारतवर्ष के लिए उज्जैन मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।